इसके साथ टकराने को तैयार रहेंगे और चाहे उसमें उनका जानमाल का भी नुकसान हो, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम टकराएंगे, लेकिन माइंस यहाँ खोलने नहीं देंगे। प्रक्रिया नहीं होती है, ये सीईओ स्तर से लेके ऊपर तक जाता है। और जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जिनकी ज़मीन है वो लोग भी आए हुए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ही एग्रीमेंट किया गया था। क्या करेंगे? जान भी दे सकते हैं, लेकिन माइंस भी बंद होना चाहिए। हम नहीं देबाई का एकदम नहीं देबाई, और हम इनकर एहे एकता के खूब हम इनकर जमीन में घुसे नहीं देबाई। देखिए, चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड के केंदू पंचायत के सलैया टोड़ा गांव में एक पत्थर माइंस खुल रहा है, जो कि तमाम माइंस के जितने भी गाइडलाइन हैं उनको दरकिनार करते हुए गांव के बीच में यह माइंस खोला जा रहा है, जिसमें ना तो ग्राम सभा किया गया, ना ही माइंस खोलने के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया गया, और ये गांव के बीचों बीच में एकदम माइंस खोला जा रहा है। माइंस के 30 मीटर के अंदर सरकारी प्राथमिक विद्यालय रनिंग हालत में है, और उसके बगल में सरनप स्थल है, और माइंस के चारों तरफ गांव बसे हुए हैं। और फिर भी किस प्रकार से माइंस माफिया उसका परमिशन लेते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जिला प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखा। डीसी, एसपी, सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया थाना, माइंस पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, यहाँ के विधायक, सांसद, सभी को हमने चिट्ठी लिखा और उनसे गुहार किया कि आप इस माइंस पे पहल कीजिए और माइंस को बंद कराने का काम कीजिए, क्योंकि ये माइंस बहुत ही जनघाती माइंस है। इससे जो ब्लास्टिंग होगा, इससे यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, इससे जो धूल उड़ेगा उससे यहाँ का वातावरण खराब होगा और यहाँ तरह तरह की बीमारी फैलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये माइंस अवैध तरह से खोला जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक रवैया नहीं जब दिखाई दिया, तो समाज ने खुद ही निर्णय लिया है कि ये समाज जन कार्रवाई के द्वारा आज माइंस को बंद करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम इसके साथ टकराने को तैयार रहेंगे, और चाहे उसमें उनका जानमाल का भी नुकसान हो, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम टकराएंगे, लेकिन माइंस यहाँ खोलने नहीं देंगे। आई सुन के बहुत दुखी हुआ थे कि हम इनकर आपन जगह जमीन कर माइंस के हम इनकर बिना परमिशन कर काम लगाल जा है। तो आई जे आदिवासी एकता कर परिचय देवा था, एहे एकता हमेशा साथ चाहिए, देबा साथ, थोड़ा जोर से देबा साथ। आदिवासी एकता में बहुत बला है। रौरे मन के मैं बताई चाहो ना कि हमें कुछ समय पहले पेशा कानून ले लड़त रही। पेशा कानून के बारे में पता है सबके? पेशा कानून है कि ग्राम सभा। तो आदिवासी मनकर जतई भी जल जंगल जमीन के जब बिना पूछले जब बाहर से आदमी मन डेवलपमेंट कर नाम पर जब छेड़खानी करत है हम इनकर प्रकृति से, वो नहीं हो सकेला। झारखंड जैसन जगह में ग्राम सभा नखे, और ग्राम सभा कर होना बहुत जरूरी है एहे ले, क्योंकि आज हम इनसे बिना पूछले हम इनकर जमीन कर माइंस के खोदत हैं। तो मैं सभी के यह कह चाहूँ ना कि हम इनकर जल, हम इनकर जंगल, हम इनकर जमीन, हम इनकर संपत्ति है, हम इन दूसरा के लेवे नहीं देबाई का एकदम नहीं देबाई, और हम इनकर एहे एकता के खूब हम इनकर जमीन में घुसे नहीं देबाई। सबसे पहले आज अपन हक और अधिकार ले आदिवासी समाज एकजुट हो से बहुत अच्छी बात है के, और यह एकता रावरे मनकर माइंस के खोदे से भी रोकी। और रावरे मनकर माइंस के बिना ग्राम सभा का
जगह कोई काम नहीं कर सकेला। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूं और कहे चाहो ना कि यह मजबूती यह एकता के बनाए रखबा और याद रखा एखन लड़ाई शुरू हुई है। माइंस तो देखिए विधिवत जांच करके ही इसको दिया गया है। एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये सीईओ स्तर से लेके ऊपर तक जाता है। और जहाँ तक कि जानकारी मिल रही है कि जिनकी ज़मीन है वो लोग भी आए हुए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ही एग्रीमेंट किया गया था, तो सिटी अभी जारी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं वो घर बहुत हाल फिलहाल का है। अभी हाल ही फिलहाल में स्कूल भी मर्ज हो चुका था, यहाँ स्कूल चल नहीं रहा था, कहीं और स्कूल भी चल रहा था। और सरना स्थल हम लोग जांच किए हुए थे तो ये माइंस के एरिया से दूर था। हम लोग विरोध करने का सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। मैं विरोध करने या हमारे जितने भी आदिवासी यहाँ विरोध करने के लिए आए हैं, चूँकि यहाँ के लोग बहुत दयनीय स्थिति में जी रहा है। अभी यहाँ 20 घर आदिवासी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सामने लगभग 2-3 मीटर के अंदर सरकारी विद्यालय है। गांव इस जितना 5 एकड़ 25 डिसमिल में इसमें 2 आदिवासी का घर है, उसका भी घर उजड़ रहा है। और हमारे सरना स्थल जो आदिवासियों का सरना स्थल है, जो पूजा स्थल है, वो भी उसको भी मिटाने का काम कर रहा है। तो जब हमारा पूजा स्थल ही मिट जाएगा तो हम किसकी पूजा करेंगे? जो हमारा अंधविश्वास रूढ़िवादी में हम लोग जीते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम इसी ज़िंदगी में जिए। हम क्यों हमारा पूजा स्थल को सारी चीज़ों को तो ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसकी लड़ाई और ये जो मेंस खुल रही है, आप जितना भी जो सरकारी नियम के तहत जितना प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो सारे प्रोटोकॉल फेल है, समझे ना। लगभग एक बेंच खुलने के लिए नियमित 500 मीटर की दूरी होना चाहिए, जो नहीं है। सभी लगभग 100-150 मीटर के अंदर ही है। यहाँ आपका जंगल सामने देख लीजिए, स्कूल सामने देख लीजिए, यहाँ आपका 2 घर देख लीजिए और गांव देख लीजिए। और यहाँ से जो उड़ेगा गर्दा तो सारा आदिवासी के यहाँ पे हम लोग माइंस खुलने के कारण पानी की कमी हो जाएगा। घर सामने है, स्कूल सामने है, सड़क भी सामने है, स्कूल है, सरना स्थल भी है। क्या करेंगे? जान भी दे सकते हैं, लेकिन माइंस भी बंद होना चाहिए। हाँ। कितना दूर पैदल चलते चलते हमारे लोग मर जाते हैं। इसका उदाहरण अभी मैंने तुरंत दिया है, जो पोस्ट किया है आज सुबह गुमला घाघरा का। ऐसा ही आप लोगों का स्थिति है। आज भी कहा जा रहा है कपड़ा पहनने के लिए है, नहीं है हमारे महिलाओं के पास, ब्लाउज नहीं पहनती है। मैं बार बार बोलती थी और इस जगह देखने को मिलेगा। लज्जा आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को जो कि चंद अपने स्वार्थ साधने के लिए चंद कौड़ियों में बिकने का काम कर रहे हैं और हमारे जल जंगल जमीन का सौदा करने का काम कर रहे हैं। मैं आज जता रही हूँ, चाहे आप हमको जेल